नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने दिखाया हुआ था गुड़गांव के अंदर सबसे बेस्ट स्कूल के बारे में, तो आज जो कि इंडिया का बेस्ट स्कूल है, तो आज मुलाकात कराएंगे यहाँ से हेड ऑफ एडमिशन से और समझेंगे कि ऑनलाइन स्कूल क्या चीज़ है, कैसे पढ़ाई होती है, सारी चीज़ें। तो मैम जी, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे ऑडियंस, हमारे व्यूवर जो है जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन स्कूल क्या चीज़ है, कैसे पढ़ाई होता है, सारी चीज़ें। धन्यवाद जोगिंदर जी। मेरा नाम विजयश्री है। मैं साइबोर्ड स्कूल में हेड ऑफ एडमिशन्स हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 16 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में और बाहर के देशों में कॉर्पोरेट्स में काम करने का। बाहर से आने के बाद मैंने साइबोर्ड स्कूल ज्वाइन किया पिछले साल और तब से हम यहाँ हैं और इसे देश के सबसे बेहतरीन ऑनलाइन स्कूल बनाने की कोशिश में हैं। तो मैम थैंक यू, आपने अपने बारे में बताया है। और मैम ये हम जानना ये चाहते हैं, हम क्या मेरे पूरे ऑडियंस और व्यूवर जानना ये चाहते हैं कि मैम ऑनलाइन स्कूल क्या चीज़ होता है, कैसे अलग है ये ऑफलाइन स्कूल से। जी, तो सबसे पहले जैसे ही हम ऑनलाइन स्कूल की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है वो कोविड का वक्त, जिस वक्त सारे बच्चे ऑनलाइन स्कूल करते थे और एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, जुगाड़ू जिसको कहते हैं, जुगाड़ू अरेंजमेंट था, क्योंकि वो स्कूल ऑनलाइन चलाना नहीं चाहते थे या उनकी ज़रूरत नहीं, उनका तो अपना फिज़िकल स्कूल है। फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन को घर घर पहुंचा सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं? आपको क्वालिटी स्कूल खोलने पड़ेंगे हर एरिया में। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, स्टाफ चाहिए होता है। फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्वालिटी एजुकेशन घर घर पहुंचाने के लिए हमें ढेर सारी बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है। और जब आप एक स्कूल ऐसा हो जिसमें बिल्डिंग्स ना हो, क्लासरूम ना हो, बेंचेस ना हो, बच्चे बंधे हुए ना हो और वो अपने घर पर बैठकर, अपने घर के कंफर्ट में बैठकर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, तो उसी को ऑनलाइन स्कूल कहते हैं। अच्छा, बता दो मैम ये कि मैम कह रही हैं कि जैसे कि जो आप स्कूल पढ़ने जाते थे ना, अब वो स्कूल आपके घर पे आ चुका हुआ है, घर पे ऑनलाइन बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, यही होता है ऑनलाइन स्कूल होता है। मैम जैसे आप बता रही हैं कि आप ऑनलाइन स्कूल काम करते हैं, किस नाम से चलता है और कैसे आपके दिमाग में आया इस तरह का काम किया जाए, क्या नाम है स्कूल का आपके? जी, साइबोर्ड स्कूल। साइबोर्ड स्कूल। अच्छा, जी जी जी। सो साइबोर्ड एक्चुअली 2 वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है। अच्छा, अगर हम अपने इसका फुल फॉर्म क्या मैम? जी, वही बता रही हूँ। सो साइबोर्ड अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पहले हमारे पास ब्लैक बोर्ड होते थे, फिर एक एडवांसमेंट आया, वो ब्लैक बोर्ड्स बन गए वाइट बोर्ड्स। उसके बाद आया ग्रीन बोर्ड, फिर आए स्मार्ट बोर्ड, तो अब आया है साइबोर्ड। साइबोर्ड का CY जो होता है वो साइबर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिजिटल या ऑनलाइन कोई भी चीज़। हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर व्यूवर है ना, वो कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखते रहते हैं। वो तो मुझे लगता है कि डिजिटल आप बता रही है ना, तो बहुत इंटरेस्ट से वीडियो देखेंगे। नाइस। सो साइबर से बना आपका साई। और बोर्ड, वो बोर्ड जो स्कूलों में यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड। सो अब ज़माना है साइबोर्ड का। ठीक है मैम, मैं तो समझ गया और मेरे ऑडियंस व्यूअर भी समझ गए कि ऑनलाइन स्कूल क्या चीज़ होता है। लेकिन ये बताएं मैम कि कैसे पढ़ाती, कैसे सेटअप आप लोग सेट करती हैं, क्या तरीका पढ़ाने का है, कैसे सारी चीज़ें बताइए हमारे ऑडियंस को मैम। ज़रूर। सो सबसे पहले आप कभी भी कोई स्कूल स्टार्ट करते हैं तो उसको स्कूल को या कोई भी चीज़ अगर आपको बच्चों को पढ़ानी है तो आपको एक माध्यम चाहिए होता है। स्कूलों में ट्रेडिशनल स्कूल जिसके बारे में मैं जिन स्कूलों से पढ़े हैं वहाँ पर वो माध्यम होते थे, स्कूल की बिल्डिंग, उसकी क्लासरूम, टीचर्स वगैरह। अब हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स और क्लासरूम्स तो है नहीं, हमारे पास है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक पोर्टल होता है जिसके अंदर आप समझो एक क्लिक करा और स्कूल के अंदर आ गए आप। उस पोर्टल के अंदर बच्चे अपनी क्लास देख सकते हैं, उसी में क्लास अटेंड करते हैं, होमवर्क भी वहीं पर करते हैं, एग्ज़ाम भी वहीं पर देते हैं। हमारी टीचर्स हैं और बिकॉज़ हम ऑनलाइन हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा हमें एक एडवांटेज मिला हुआ है कि हम भारत से चुन कर कहीं से भी टीचर्स ला सकते हैं। एक मिनट में आपको रोकूंगा। जी। मैम जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन स्कूल करना है, तो कहाँ इंडिया के कोने कोने से लोग आप पढ़ सकते हैं जी? और ये बताइए कि अगर मान लीजिए इंटरनेट की सुविधा ना उस गांव के अंदर हो तब भी क्या पढ़ सकते हैं वो लोग हैं? देखिए, इंटरनेट तो चाहिए होगा क्लास के लिए। अच्छा। है ना, क्योंकि ये तो वीडियो लाइव क्लासेस होती हैं। अच्छा। हमारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है। तो टीचर्स जैसे स्कूल चलता है बस वैसे ही चलता है, सिर्फ वो होता ऑनलाइन है। अटेंडेंस सारी चीज़ें वैसी सब कुछ सेम, ब्रेक, एग्जाम्स, गर्मी की छुट्टियां, सब कुछ बिल्कुल एक स्कूल की तरह जाते थे, क्लास घंटी बजती थी, घंटी नंबर 1, घंटी नंबर 2 ऐसे होता था, तो ऐसा भी यहाँ भी होता है इस तरीके से? हाँ, तो बस घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती आपको वरना हमारे पोर्टल पे क्लास
पहली क्लास कौन सी है, पूरा टाइम टेबल होता है, वो क्लास में बच्चे क्लिक करके फिर एंटर करते हैं, उसी वक्त वो क्लास शुरू जैसे मैथ क्लास, इंग्लिश क्लास, हिंदी क्लास, जी, टोटल जी, ऐसी जी, क्लास बिल्कुल बिल्कुल। सो बिल्कुल जैसे एक स्कूल ऑपरेट करता है प्रॉपर, आप उसका एक पीरियड्स होते हैं कि पहली क्लास मैथ्स की है, दूसरी क्लास हिंदी की है, तीसरी क्लास इंग्लिश की है, फिर लंच ब्रेक है, बच्चा खाना भी खा सकता है, फिर ये है, फिर वो है। अच्छा मैम। जी बिल्कुल। सो बिल्कुल उस तरीके से चलता है। और जैसा मैं आपको टीचर्स के बारे में बता रही थी, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम देश के कोने कोने से चुन चुन कर सबसे बेहतरीन टीचर्स ला सकते हैं। और सिर्फ हम उनको लाते नहीं हैं, हम उनकी बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में अंतर होता है। तो उसकी हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ पर सिर्फ वो पढ़ाई नहीं करते। एक मिनट और रुकूंगा। जी जी जी। जैसे कि जो स्कूल चलता है ये यहाँ पे, तो कुछ ऐसा कि UKG LKG 1 से किस क्लास तक बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें? जी ज़रूर। सो हमारा स्कूल नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक है। जब पिछले साल हमने शुरू किया था, हमने क्लास 1 और क्लास 1 से 5 शुरू किया था। उसके बाद जब हम इस साल का एडमिशन प्रोसेस, तो हमारे पास पेरेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट आई प्री प्राइमरी सेक्शन ऐड करने की, तो हमने नर्सरी और KG ऐड करा, जिसके साथ हम एक स्पेशल क्लास भी चलाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेप प्लस। प्रेप प्लस क्या होता है? ये वो क्लास है, जैसे पैंडमिक के दौरान या किसी भी वजह से अगर बच्चे ने नर्सरी KG नहीं किया, अब वो बच्चा बड़ा हो गया और क्लास 1 में जाने लायक हो गया, लेकिन उसका फाउंडेशन तो नहीं हुआ ना, जो बेसिक्स उसको आने चाहिए थे वो नहीं आए उसे। ऐसे बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल क्लास अरेंज करी है जिसको हम कहते हैं प्रेप प्लस, जिसमें हम 1 साल में नर्सरी, लोअर KG, अपर KG तीनों साल का सिलेबस उस बच्चे को कवर करा के उसके फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि अगले साल कंफर्टेबली वो बच्चा क्लास 1 में जा सके। तो वो हमने प्री प्राइमरी में ऐड किया। ग्रेड 1 to 5 था जो एक चीज मैम थोड़ा मैं जी ज़रूर। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 2 में पढ़ता हो और क्लास 2 से आपका स्कूल पसंद है और नॉलेज उसको पसंद आ जाए, कि वो चाहता है कि क्लास 3 में आपके स्कूल में एडमिशन कराए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शुरू से पढ़ना पड़ता है स्कूल में आपको? नहीं नहीं बिल्कुल, वो आप किसी भी क्लास में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन क्लास 5th 4th नहीं ले सकता है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये सब कुछ हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, हमारे पास सीट के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे पास क्लासरूम के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे पास टीचर्स के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास ये सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, हम वही फ्लेक्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। बच्चे मिड सेशन भी ज्वाइन करते हैं, जो अपने स्कूल में हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने गर्मी की छुट्टियों तक, जून जुलाई तक अपने स्कूल में पढ़ा, डेवलपमेंट नहीं देखा, इम्प्रूवमेंट नहीं आया, पेरेंट्स ने सोचा चलो ये स्कूल ट्राई करते हैं, तो हम मिड सेशन एडमिशन्स भी लेते हैं ऐसे बच्चों के लिए। अभी बताइए कि जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट बच्चे पढ़ेंगे, एडमिशन करवाएंगे, तो जैसे पेरेंट हो गए, गार्जियन हो गए, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए कि मतलब कंप्यूटर लैपटॉप चलाने आना चाहिए, वो अपना कर सकते हैं? कैसे मैम, क्या मतलब कंप्यूटर लैपटॉप जरूरी है क्या चलाना इसमें? पेरेंट्स को कि मोबाइल से काम चल जाएगा? नहीं, मोबाइल से भी चल जाएगा। सो हमारा क्लास आप किसी भी डिवाइस से ले सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, स्मार्ट TV किसी में भी चला सकते हैं आप। पेरेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो डिजिटली लिटरेट हों, जो आप पूछ रहे थे कि उन्हें लैपटॉप चलाना आना चाहिए। इनफैक्ट हम इस बात को बड़ी लॉगिंग करना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी, तो हम इस बात को बड़ी प्राउडली बोलते हैं कि क्लास 1 से ऊपर हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स उनके साथ हमें चाहिए ही नहीं। तो हम उन बच्चों को इतना ट्रेन करते हैं कि वो खुद ही क्लास में एंटर करते हैं, खुद ही क्लास अटेंड करते हैं, पेरेंट्स की उनको ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे हमारी वीडियोस को ऑल ओवर इंडिया से लोग देखते रहते हैं मैम, मान लीजिए कोई गोरखपुर से देख रहा है, कोई बिहार से देख रहा है, कोई बंगाल से देख रहा है, वो अगर आपके स्कूल से मतलब आपकी बातों से संतुष्ट हैं, वो चाहते हैं वो भी ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाने के लिए एडमिशन चाहते हैं, तो क्या नियम कानून है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे एडमिशन करा सकते हैं, सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल बताएं मैम थोड़ा सा। ज़रूर ज़रूर। सो एडमिशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको अगर हमारे स्कूल में एडमिशन लेना है और आप कन्विंस्ड हैं, आप फ़ोन उठाइए, 9519519521 पे कॉल कीजिए। रिपीट करें नंबर, 9519519521। ये टोल फ्री नंबर मैम? नहीं, चार्जेबल नंबर है जी। ठीक या फिर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, सो वहाँ पर आप जा सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं, उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारी एडमिशन टीम आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी। अच्छा, इतना समझ गया कि मैं फ़ोन करेंगे हो जाएगा। अब दूसरा बताया मैम, जो है जो एक ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस वहाँ से नाम कटा के आप में अगर एडमिशन कराते मान लीजिए, तो ये महंगा कि सस्ता है? एकदम सीधे सब, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये ना सोचते हैं, ये मैम है कि देखिए कि हम यहाँ नाम कटा के वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर ना फीस बहुत लगता है, बड़ा हेडक है ये लोगों को कि जो फीस का जो हेडक होता है। अगर आप अच्छा एजुकेशन दे रही हैं, सस्ते में दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि लोग जाएंगे आपके साथ में। तो ये बताइए कि बहुत महंगा कि सस्ता है? महंगा सस्ता तो आप ऐसे डिसाइड
कर लीजिए कि हमारे एवरेज फीस, मतलब आपके बच्चे का स्कूल का एवरेज कॉस्ट, मान लीजिए कि LKG UKG में पढ़ाना किसी को, तो उसकी बात बताइए, मैं 6 की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग। मैं एक एवरेज कॉस्ट आपको बता देती हूँ। तो हमारे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का एक एवरेज कॉस्ट 25 से 26 हज़ार रुपये होता है साल का, पूरे साल का। उसमें सब कुछ है, उसके बाद आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मतलब किताबें, ड्रेस, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करूँ उसी के अंदर 25-26 हज़ार रुपये के अंदर। मैं अभी एडमिशन करा बच्चे का अपने कराया हुआ हूँ, मुझे लगता है मैं 30 हज़ार रुपये दिया था, उसका दिया था, उसके 5 हज़ार किताब का था, 5 हज़ार ड्रेस का था, और बोला मुझको ये गया कि भैया ड्रेस वहीं से खरीदना, किताब भी वहीं से खरीदना। तो आपके भी ऐसा कुछ नियम कानून है कि किताब वहीं से खरीदना? कैसे किताब आप लोग प्रोवाइड करते हैं? तो किताबें तो जी हम घर पे डिलीवर करते हैं। अच्छा, आप घर पे डिलीवर जी। करेंगे? सो हमारा अपना बुक सेट है। अपना उसके अंदर स्टेशनरी सेट भी होता है, मतलब उस बच्चे को साल भर जितनी भी चीज़ें चाहिए हो, कलर पेंसिल, ब्रश, स्केल वगैरह, सब कुछ उस बॉक्स में डालकर हम बेचते हैं। उसको हम कहते हैं बॉक्स ऑफ फन। वो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर भी कराते हैं। सिर्फ आपको सेट का देना होता है। बिकॉज हम ऑनलाइन स्कूल हैं, एज आई सेड, हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो आपके काफ़ी पैसे हम बचाते हैं। तो जी, यूनिफॉर्म का कोई कॉस्ट नहीं है। आप बच्चों के लिए स्पेशल जूते नहीं खरीदने। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट नहीं है। बच्चा घर बैठ के गरम घर का खाना खाएगा लंच ब्रेक में, सूखा पराठा और अचार नहीं खाएगा। मैं भी बताइए, फिर तो मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगा, खुद एडमिशन करा लूँगा। हाँ मैम देखिए, बताइए, क्योंकि 50 हज़ार रुपये पे करो ईयरली में, और रोज़ एक बच्चे को लेके जाओ, टेंशन लग रहता है। उसके बाद जो है कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बरसात है, सारी टेंशन रहती है। तो मुझे लगता है कि देखो भैया, मैं बता दूँ आपको कि मैडम बता रही हैं कि ऑनलाइन स्कूल के एडमिशन कराना है, तो साइबोर्ड नाम से स्कूल चलता है, गुड़गांव उनके हेड ऑफिस है ये, मैडम उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब हेड ऑफ एडमिशन है ये। बता ये रहे हैं कि सस्ते के अंदर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैम आपने इन्फॉर्मेशन पूरा दे दिया हुआ, आप कोई टोल फ्री नंबर फ़ोन कर लिया, डिटेल आपने कर लिया है, अब बताए उसको एडमिशन कराना रहेगा तो और क्या करना रहेगा उसको? बस कुछ नहीं, एडमिशन टीम उनको गाइड कर देती है। एक एडमिशन फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन होता है वो, सब ऑनलाइन हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर गांव का आदमी को देखेगा, उसको पढ़ा लिखा उतना तो होना चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे कैसे। देखिए हमारे वीडियो को नॉर्मली लोग ना, तो ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े गरीब तबके के लोग होते हैं, मान लीजिए होते हैं, अगर वो देखते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें करना है, क्या आप लोग गाइड करते हैं सारी चीज़ें? मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देती हूँ इसका, बिल्कुल गाइड करते हैं। हमारी जो एडमिशन टीम है वो आपको वर्बली, मतलब उनसे फ़ोन पे पूछ कर भी फॉर्म भर देती हैं वो। अच्छा। हाँ जी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास ना जोगिंदर जी, बक्सर जिले से भी बच्चे हैं। बक्सर, बिहार? हाँ जी। अच्छा मैम, ठीक है। और हमारे पास, अच्छा ये बताइए, मैं गोरखपुर रहता हूँ, गोरखपुर से कोई है? हाँ जी, गोरखपुर से भी आपको जी स्कूल में है? जी। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास लंदन और कनाडा से भी बच्चे हैं, सऊदी अरेबिया से भी बच्चे हैं। हम अफगानिस्तान की 3 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। मतलब क्योंकि एक में मैम मैं कंफर्म कर दूं, जैसे गोरखपुर का एक बच्चा हो गया, एक बच्चा बक्सर का हो गया, एक बच्चा अमेरिका लंदन की बात करें, अफगानिस्तान, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं क्या टोटल? मतलब बिल्कुल, अगर पूरा सेम क्लास में है तो सेम क्लास में पढ़ते हैं ना, एक ही क्लास में। और यही तो हम लाना चाहते हैं। जो बच्चा लंदन में बैठकर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिस तरीके की पढ़ाई मिलती है उस बच्चे को, बक्सर के गांव के भी बच्चे को वही पढ़ाई मिल रही है, वही क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। और यही हमारा मकसद है साइबोर्ड से। देखिए हम बिज़नेस हैं, ऑब्वियसली पैसे से भी कमाना चाहते हैं, पर हमारे लिए और हम सब के लिए, हमारे फाउंडर्स के लिए, मेरे लिए खास करके, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक मिशन की तरह है। ठीक है। आज देखिए, आपके मम्मी पापा ने जब जॉब ढूंढी होगी, हमारे मम्मी पापा जब जॉब ढूंढते होंगे तो वो अपने शहर में ढूंढते होंगे, है ना, जहाँ वो रहते हैं, या अपने गांव में ही कोई काम धंधा देखते होंगे। जब हम काम करने निकले तो हम आए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ऐसे शहरों में हम गए काम ढूंढने, और वहाँ के बच्चों के साथ compete किया। जब हमारे बच्चे जॉब देखने निकलेंगे ना, वो ग्लोबल लेवल पे, मतलब दुनिया भर के बच्चों के साथ उस जॉब के लिए compete करेंगे। सारी जॉब्स वर्क फ्रॉम होम है, यूएस की जॉब्स यहाँ मिल रही है, यहाँ के लोगों को यूएस की जॉब्स मिल रही हैं, बाहर हो रहा है। उस लेवल तक आपके अपने बच्चों को लाने के लिए आपको वो ग्लोबल एजुकेशन देनी पड़ेगी। ग्लोबल एजुकेशन हर बच्चे तक पढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से हो सकता है। फिज़िकली ये काम बहुत मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलती क्योंकि वो वर्ड सही नहीं है, बट बहुत ही मुश्किल है कि आप फिज़िकल स्कूल या जो ऑफलाइन स्कूल जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप वो कर सकते हैं हर तबके में, वो तबका जहाँ हम रीच कर सकते हैं। इतना मैं समझ चुका, मेरे ऑडियंस समझ चुके हैं। अब बात आती है मान्यता की। जैसे कि बच्चे कहते हैं मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, कोई कहता है मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो बच्चा आप कैसे पढ़ निकलेगा वो क्या बोलेगा मैम? कि हम मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ।
या मैं किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो देखिए स्कूल के अफिलिएशन का या मान्यता का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इस प्रोसेस का। सबसे पहले स्कूल को किसी स्टेट बोर्ड को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज हमारे पास 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चे हैं, हमने ऑलमोस्ट 5 गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है मान्यता के लिए, अफिलिएशन के लिए। सो पहले तो हमें वो मिलेगा। अल्टीमेट हमारा ये गोल है कि हम CBSE का अफिलिएशन लें, और जब तक ये बच्चे क्लास 10th 12th का बोर्ड दें तब तक हमारे पास CBSE अफिलिएशन हो जाए। तो पढ़ाते हम CBSE करिकुलम है, बिल्कुल CBSE बेस्ड हमारा करिकुलम है, जिसको हमने रीइन्वेंट या रीडिज़ाइन किया है, जिसको कहते हैं कि आपने CBSE का करिकुलम लिया, वो तो बना ऑफलाइन स्कूलों के लिए, उसको हमने ऑनलाइन में ढाला और वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका इंटरनेशनल है। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो बच्चे ऐसे, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो दुनिया में कम्पीट करने के लिए बच्चे तैयार हो जाएं। और मान्यता की जहाँ तक बात आती है तो उस पर अंदरूनी काम चल रहा है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, वो काफ़ी खुश हैं। आपका चैनल क्योंकि गोरखपुर बेस्ड है, तो मैम पूरा इंडिया बेस्ड है, पूरा इंडिया बेस्ड है। आप गोरखपुर बेस्ड हैं। गोरखपुर बेस्ड हूँ, लेकिन पूरे इंडिया से लोग मुझे देखते। कल तो मेरा फोन एक आया पाकिस्तान से। अच्छा। हाँ, तो मुझे पूरे वर्ल्ड से लोग मुझे देखते रहते हैं मैम। हाँ जी। सो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिसके साथ। मैम तो एक सवाल और मेरे मन में, जो देखिए सवाल उठते रहते हैं। सवाल ये मैम ये है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ता है आपके यहाँ, क्लास 1 में एडमिशन करा लेता है, वो 1 पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 3 4 पढ़ के 6 पढ़ता है। अब उसका 6 पढ़ लिया, उसका मन करता है कि अब मैं जाता हूँ ऑफलाइन स्कूल के अंदर। 6 पढ़ लिया तो क्या आपके यहाँ भी TC ऐसे फॉर्मेलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसी सारी चीज़ें जो है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलती है TC। सो आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक रिपोर्ट कार्ड और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या TC। वो दोनों हम प्रोवाइड करते हैं। आपको एक नंबर देती हूँ। पिछले साल पैंडेमिक में हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आए थे जो इस साल ऑफलाइन स्कूल ट्राई करना चाहते थे। तो अराउंड 20% जो हमारे बच्चे थे वो हमसे हटकर ऑफलाइन स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, फिर वापस भी आए, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने एडमिशन लिया और उन सारे बच्चों का स्कूल्स में एडमिशन हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक ऑफलाइन स्कूल मना नहीं करते हैं कि आप यहाँ से पढ़ के हम एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा जो दिमाग में सवाल उठते हैं मैम, वो पूछना है, वो क्लियर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्या ऑफलाइन स्कूल वो मना कर सकते हैं? देखिए प्राइवेट स्कूल क्या कर सकते हैं उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। एक एसोसिएशन होती है, एक बॉडी होती है, लेकिन उनके अपने इंटरनल रीजंस होते हैं, ठीक है। उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट वैसे आपके बच्चे का एडमिशन कोई नहीं मना कर सकता। जो सवाल मेरे मन में उठा है मैंने आपसे पूछ लिया, क्लियर करना चाहता। मेरे मन में क्या, लोग वीडियो जो देखेंगे ना उन सबके मन में सवाल उठेगा तो मैं सोचा वीडियो इस सवाल पूछ के मैं उनका क्लियर डाउट कर दूं मैम। ये जरूर ठीक है मैम, ये सर। हाँ जी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब एडमिशन मिलेगा, स्कूल वाले देंगे। मैं आपको बता तो रही हूँ, जैसे पिछले साल के जो एडमिशन के बच्चे थे वो गए हैं दूसरे स्कूल में, बिल्कुल एडमिशन हुआ है। जी। तो इतना हमने वीडियो बना दिया हुआ है। मैं जब आपका ऑफिस में घुसा हूँ ना, कल से देख रहा हूँ बहुत सारे आपके ट्रॉफी रखा हुआ है ऑफिस के अंदर, देख रहा हूँ। ये जो ट्रॉफी मिला हुआ, मतलब कितना साल आपको हो गया स्कूल चलाते हुए मैम आपको? ये हमारा दूसरा एकेडमिक ईयर है, मतलब 1.5 साल। और इतने सारे सर्टिफिकेट देखिए भैया, ये देख लिया पीछे, ये देखिए अवार्ड रखा हुआ सामने, ये अवार्ड है, ये सारे अवार्ड है। ये मैम ये देखिए मैम, ये क्या है? ये हमें टॉप नॉच फाउंडेशन से मिला था। ये एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन स्कूल। एक प्रॉपर रिसर्च एकेडमी है जिन्होंने हमें ये टाइटल दिया है अपना पूरा रिसर्च करने के बाद। अच्छा मैम, ये भी आपको मिला हुआ ट्रॉफी मिला जी हुआ? ये दिस इज़ फॉर बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्रैक्टिसेस। ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके के लिए एक IELTS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें ये अवार्ड दिया है। पूरा आपका ऑफिस जो है एकदम ट्रॉफी से भरा हुआ एकदम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो हमने वीडियो बनाया मैडम के साथ में, बड़ा अच्छा लगा है। और मैं भी ये नया कॉन्सेप्ट देखा हुआ था कि ऑनलाइन स्कूल क्या होता है, सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप भी जान गए होंगे। और मुझे लगता है कि बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कम पैसे में ना, एक बार विचार करिए और उनके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करिए। मैम नंबर में रिपीट आप दोबारा बता दीजिए बार। ज़रूर, 951-951-9521। आप हमारा फेसबुक पेज चेक कर सकते हैं साइबोर्ड स्कूल, या हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.cybordschool.com, CYBOARD साइबोर्ड। कोई गूगल पर सर्च करे तो मिलेगा? बिल्कुल। क्योंकि देखिए जो नाम ही होता है ना, अगर गूगल पर सर्च कर सब मिल जाता है। जैसे आप सर्च करेंगे जोगेंद्र ज्ञान ना, तो आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जो है 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो और लोग पक्का क्वेरी आपके पास आने वाला देखिएगा। और ये एक चीज़ बता दूँ आपको कि इस चैनल को देख कर ना मैम, कोई अगर आपके पास एडमिशन लेने आता है तो उनका कुछ डिस्काउंट कर देंगे? ज़रूर, स्पेशल। सो अगर आप
आप में से कोई भी ये वीडियो देखकर हमारे पास एडमिशन के लिए आता है और एडमिशन लेना चाहता है तो उसे हम एनुअल फीस पे, सालाना फीस पर 25% डिस्काउंट देंगे। आपको बताना है कोड जोगिंदर। अच्छा ठीक है भैया। अब देखिए ये मैम जितना बताइए ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर दे दूंगा मैं, और आप कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिएगा वहाँ पूरा डिटेल में जाएगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग ऐसे आते हैं, लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से बताते हैं, लोग खुश होते हैं सारी चीज़ें दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए, कमेंट में बता दूंगा आपको मैं। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, आपके शेयर की वजह से ना हो सके किसी को फायदा हो जाए और हो सके ऑनलाइन एडमिशन वो करा सके दोस्तों। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। आप एक बार नमस्ते कर दिए हमारे लोगों को।